आप इस साहब पाकिस्तान की मूव क्या होनी चाहिए इस पूरी सूरत हाल में? मुझे इंडस वाटर ट्रीटी मुअत्तल हो गई, पाकिस्तान ने जिस तरह एयर स्पेस बंद करके डैमेज करना था कर दिया। अब वाटर को लेकर, पानी को लेकर पाकिस्तान की क्या मूव होनी चाहिए, क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान का इस वक्त जो सबसे मेजर कंसर्न है वो है कि डाटा और इंफॉर्मेशन शेयरिंग रुक जाती है तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचती है। हमारे पास ऑप्शन है वो सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन और सैटेलाइट मॉनिटरिंग की है। हमारे पास ऑप्शन है कि जो हमारे इस वक्त दरियाओं का बहाव है उसको क्लोजली मॉनिटर हम कर सके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इंडस वाटर ट्रीटी का जो भी स्टेटस हो, जो पानी इस वक्त हमारे पास मौजूद है, हम उसको कितना एफिशिएंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं अपने पास डैम्स की, तो हमारे पास उन डैम्स पे कितनी जल्दी एक्सपीडाइट कर सकेंगे। हमें याद है वो जस्टिस साकिब निसार साहब को भी डैम फंड में हम सब ने पैसे दिए थे, कुछ पैसे वहाँ पे बाहर से भी लोगों ने, एक्सपर्ट्स ने भेजे थे। तो डैम्स के ऊपर मैं पिछली कई दहाइयों से अब सुनता चला आ रहा हूँ कि उस पर प्रोग्रेस हो रही है। तो अगर हमारे पास ये सारी चीज़ें जो है वो नहीं होंगी तो हम जैसा कि मैंने पिछले सेगमेंट में कहा कि शॉर्ट टर्म रिस्क नहीं है लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क होगा। इसके अलावा जो मेजर चैलेंज आएगा वो है सर्दियों में, जबकि हमारी गंदम की सोइंग का टाइम होता है, उस वक्त पानी की कमी होती है, ड्राई सीजन शुरू हो जाता है। और उस ड्राई सीजन के लिए हमारे पास क्या तैयारी होगी? अगर उस वक्त स्पिल बेस को इंडिया स्पोरेडिकली कहीं पर रोक देता है, बंद कर देता है, कभी एकदम से शुरू कर देता है, तो हमारी जो एग्रीकल्चर की मैनेजमेंट है या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की मैनेजमेंट है मंगला और तरबेला में, या बैनस सूबाई जो पानी की तकसीम है, उन पे एक मेजर चैलेंज आएगा। तो हमें जो अगले 3-4 माह होंगे बड़ी क्विकली अपने साथ में हमने देखा ना कि इंडिया की एक और कोशिश थी कि इस पूरे मामले पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे नजरसानी की जाए। पाकिस्तान ने डेफिनेट थिंक टैंक बना दिया है, सोच विचार जारी है। तो वहाँ हमें किस तरह इस मामले को अगर जाना पड़ता है वर्ल्ड बैंक के सामने, तो वहाँ किस तरह इस चीज़ को रखना चाहिए? देखिए, ये 2019 से ऑलरेडी ये चीज़ जो है ये वर्ल्ड बैंक ने प्रपोज की। एक तो प्रपोज हुई कि इंडिया के लिए उन्होंने, इंडिया की डिमांड है कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपॉइंट कर दिए जाएं इस ट्रीटी पे। पाकिस्तान की डिमांड थी कि इसको आर्बिट्रेशन में ले जाया जाए। तो ये सितंबर 2019 में जब फॉर्मली इंडिया ने इस इशू को उठाया, तो उस वक्त से इस पे बात चल रही है। और इसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो काफ़ी डिस्प्यूटेड और कंटेस्टेड है। इंडिया जो है वो इसको अपने तौर पे ले जा सकता है, पाकिस्तान का एक अपना मौक़िफ़ होगा। अब टेक्निकली या लीगली वर्ल्ड बैंक जो है वो सिर्फ सफारती दबाव तो डाल सकता है, लेकिन वर्ल्ड बैंक अपनी किसी भी फैसले को इन्फोर्स नहीं करवा सकता। इसी तरीके से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में आजकल पाकिस्तान जो है, चूँकि उसका नॉन परमानेंट मेंबर भी है, अगर वहाँ से बिल फर्ज कोई करारदाद आ भी जाती है तो उसकी इन्फोर्समेंट जो है वो एक चैलेंज रहेगा, जैसा कि हमने इसराइल के मामले में देखा अभी तक दुनिया ने। तो इस इशू को हल करने के लिए जो इसका एक लीगल स्टेटस है वो काफ़ी सारा वेग होता चला जा रहा है। और जो मैं पहले भी कह रहा था कि उसमें ये सारा कुछ करके इंडिया अपने लिए एक सेल्फ डिफीटिंग सिचुएशन पैदा कर रहा है। चूँकि चाइना को अगर अभी तक कोई रिस्ट्रेंट था तो वो यही था कि इंडिया एज ए अपर राइपेरियन पाकिस्तान की तरफ वो इस कमिटमेंट को पूरा कर रहा है। इंडिया अगर इस खत्ते में कोई ऐसा प्रेसिडेंट्स जो है वो शुरू करता है तो उसमें चाइना के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं और पानी का जो शेयरिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी।